हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मॉड्यूल के अंदर। हम आज बात कर रहे हैं 4 फरवरी वाला मॉड्यूल विच विल कवर दी 1st, 2nd एंड 3rd फरवरी के एंड 4th फरवरी की न्यूज आइटम्स। ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस मॉड्यूल आर दिस 10 टॉपिक्स। ठीक है, आपने क्या अभी तक के सभी मॉड्यूल देख चुके हैं क्या? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने ये जो मॉड्यूल देखकर उसकी नोट्स बनाई और उसके साथ हमारा जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर हमने आपके लिए क्लैट स्पेसिफिक एमसीक्यू डाले, क्या आपने कंप्लीट करे? जो हम रेगुलरली आपके लिए बनाते हैं आप उसको कंप्लीट करेंगे और रोज रोज करेंगे तो एग्जाम के दिन तक आपका बड़ा फायदा होगा। So my dear students, don't miss out on this important concepts, important efforts for you. ठीक है, चलिए ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की डिमांड ऑन 6th शेड्यूल। सो वी विल लर्न व्हाट इज 6th शेड्यूल ऑल अबाउट। उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन कौन से स्टेट्स आते हैं हम बात करेंगे। चैट जीपीटी एंड फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, और मेरा ऐसा मानना है कि इट्स नॉट जस्ट यू कैन से इम्प्लीकेशन ऑन जर्नलिज्म बट ऑन दी ऑल अदर करियर एज वेल। ठीक है, सिद्दीकी कपान एंड यूएपीए का केस बड़ा महत्वपूर्ण केस है भारत के लिए और आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण अगर आप एग्जाम देने वाले हैं क्लैट की। यूएपीए इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, अपडेट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूके इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देन यूएस एंड फिलीपाइंस की मिलिट्री बेस की एक महत्वपूर्ण डील। ठीक है, वो डील एक महत्वपूर्ण पावर यूएसए को देता है। सुप्रीम कोर्ट इज पुटिंग सर्टेन डायरेक्शंस ऑन यूथेनेशिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूथेनेशिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपना जजमेंट दे चुका है, बहुत बार अलग अलग तरीके से दे चुका है, बट देन देयर आर स्टिल you can say implementation issues were coming up, and here comes the solution to this. Spy balloon was shot down by USA of China. ठीक है, 5 judges have been appointed. Pakistan bans Wikipedia and इल्हाम ओमार के बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं दोस्तों। ठीक है, लद्दाख became union territory on 5th of August 2019, जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हमने हटा दिया। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस दिया था वो हमने हटा दिया और उसके बाद लद्दाख को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। भारत में आज की तारीख में देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। आई एम श्योर यू नो दिस। यस और नो? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3, दिस 3 कम्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, उसके अलावा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब मिला के एक बन चुका है एंड लद्दाख। ठीक है, सो ये हो गए टोटल आपके 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नाउ देयर इज अ डिमांड that we, that is Ladakh, should be included in the 6th schedule of the constitution, primarily to protect the tribal population. ठीक है, now you may be wondering कि सर what is mentioned in the 6th schedule? दोस्तों, 6th शेड्यूल के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, उनके ट्राइबल पॉपुलेशन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 244 एंड आर्टिकल नंबर 275 इज गिविंग स्पेशल पावर टू देम। किस तरीके से देते हैं? थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी बनाया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इन एडीसी? Now what does Autonomous District Council provide? Autonomous District Council एक तरीके से उनको मदद करता है अपना एरिया का मैनेजमेंट करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगाना, कोई बाहर के आदमी को फीस लगाना, टोल लगाना। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली दे कैन पॉसिबली फॉर्म अ कोर्ट। ठीक है, अपनी कोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब जनरली 5 साल से कम समय का कोई से पनिशमेंट हो और जहां पे दोनों पार्टी
ट्राइबल हो तो वो अपने तरीके से अपने ट्राइबल एरिया के लॉ लगाकर अपनी सिस्टम बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम लद्दाख, है ना. ये एक और आर्टिकल है विच इज अबाउट अगेन से शुड गवर्नमेंट पुट आउट अ वाइट पेपर ऑन लद्दाख. उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है जो एक तरीके से आपको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक लोकल एक्टिविस्ट वहां के, है ना, सोनम वांगचुक, ठीक है, जो काफी फेमस हुए थे आफ्टर अ मूवी कॉल 3 इडियट्स. ठीक है, तो उन्होंने बहुत लंबा फास्ट किया था और उसकी वजह से, है ना, ये एजिटेशन बहुत पीक पे चला गया. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म 2 कमिटीज. अब देखेंगे ये कमिटी का क्या होगा और किस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, बट दिस इज व्हाट द एंटायर आइडिया इज. ओके, नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट. चैट जीपीटी, है ना, विच इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट. ठीक है, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म. क्या जर्नलिज्म का फ्यूचर सही है? क्या हम आदमी की जरूरत से महसूस कर रहे हैं या मशीन ही सब कुछ कर देगा? ठीक है, सो उस बात को समझने के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल सा काम किया. एक न्यूज आइटम थी ईरानियन मोरालिटी पुलिस के ऊपर. ठीक है, उन्होंने एक ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड के द्वारा एक राइटर को अपॉइंट किया और साथ में चैट जीपीटी को अगेन से रखा. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली ये लड़ाई के अंदर जीता कौन? राइटर, है ना. चैट जीपीटी obviously cannot again say win because there are certain research method to be used, है ना. चैट जीपीटी का ये एक्सपेरिमेंट के बाद, है ना, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि चैट जीपीटी कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है. हाँ, ये मदद करेगा एज अ टूल फॉर अगेन से रिड्यूसिंग लॉट ऑफ आवर टाइम. ठीक है, पर हमारे एफर्ट को जिस डायरेक्शन में लगाने हैं वहां चैट जीपीटी कुछ भी नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, है ना, रिसर्च करना है या मतलब आईज और ईयर्स लगाकर समझना है कि स्टोरी कहाँ से आई, ठीक है, तो भैया उसके लिए तो आदमी चाहिए ना. चैट जीपीटी क्या कर पाएगा? ये सर नो. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई एम मेकिंग दिस करंट अफेयर का वीडियो, सो विच न्यूज आइटम्स आई हैव टू टेक, इन व्हाट कंटेक्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन, उसके लिए तो भैया आदमी की जरूरत पड़ेगी ना. उसके लिए ये सब थोड़ी काम करेगा आपका चैट जीपीटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन से मेंशन. चैट जीपीटी suggested that it could be used to generate simple news articles, ताकि जर्नलिस्ट को फ्री कर सके फॉर मोर इन डेप्थ रिपोर्टिंग. छोटी छोटी चीजों में वो फंसेंगे नहीं बेचारे, है ना. जस्ट लाइक, है ना, पहले होता था टाइपराइटर, उसकी जगह पे आ गया आपका कंप्यूटर, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एरर, है ना, जो होती थी टाइपराइटर में, जिसकी वजह से जर्नलिस्ट का बहुत सारा टाइम चला जाता था, वो अब धीरे धीरे कम हो गया. ठीक है, हाउएवर ChatGPT may possibly give very inaccurate information. Definitely ChatGPT अभी तो काफी inaccurate information दे रहा है, आगे जाकर शायद अच्छा information दे पाए, but still it will be limited. The impact of this language model on journalism will depend on how they are used and how they are integrated in news production process. Now here it is very important for you to note that this is language model. ठीक है, it is developed through the Google. Google ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम था लैम्डा. लैम्डा का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन. लैंग्वेज model for dialogue application. This is first generation AI tool developed by Google. ठीक है, और जून 2022 में lambda gained widespread attention when Google engineer Mr. Blake Lemoine made claims that chatbot had become sentient. कैसे बन गए? सेंटिनेंट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, विच मीन्स ह्यूमन की तरीके से सोचने वाले, ऐसा उन्होंने क्लेम लगाया. साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया. उनको कहा क्यों? देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट होता है दोस्तों कंप्यूटर में, है ना. कंप्यूटर फील्ड में ट्यूरिंग टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. क्या करता है ये टेस्ट? ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि क्या आपका कंप्यूटर ह्यूमन की तरीके से सोच पाता है
या नहीं, ठीक है, उसके बारे में ये टेस्ट करता है। तो इसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया। फरवरी 2023 में अभी अभी गूगल ने चैट जीपीटी के सामने अपना खुद का एक चैटबॉट अनाउंस किया है जिसका नाम है बार्ड, BARD, ठीक है। तो देखेंगे ये कैसे काम करेगा, है ना, हम वेट करेंगे उसके बारे में। हाउएवर, ठीक है, ये आर्टिकल का कहना है दैट AI विल लाइकली बी टू यूज्ड एज अ टूल फॉर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए टूल के तरीके से यूज होगा, बट इट विल नेवर बी यूज्ड एज द रिप्लेसिंग जर्नलिस्ट, ठीक है। टूल में कैसे यूज होगा, है ना भाई, इन कंटेक्स्ट राइटिंग करनी है उनको, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करनी है, ये सब AI कर लेगा, ठीक है, पर सही तरीके की न्यूज ढूंढना और कौन सी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना ये AI नहीं कर पाएगा, ठीक है। और देयरफॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ जर्नलिज्म विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर AI टू रेप्लिकेट। सो व्हाट AI कैन नॉट डू इज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ जर्नलिज्म, वो काम नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ध्यान से समझते हैं। हिंडनबर्ग को जो स्टडी करना था कि अदानी के कहां पे गलत गलत अकाउंट है, ये थोड़ी आपको AI बता पाएगा, वो तो आदमी को जाना पड़ेगा ना। तो न्यूज इंडस्ट्री हैज बीन यूजिंग AI फॉर सम टाइम, सच एज ट्रैकिंग रीडिंग हैबिट्स, शोइंग आर्टिकल्स स्पेसिफिकली सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर रीडर। ये तो वैसे भी लेकिन से बताया ही जा रहा था ना, आपने देखा होगा आपके अमेजोन के अकाउंट के अंदर अमेजोन बताता ना कि आपको शायद ये चीजें पसंद हो सकती है ना, क्योंकि हम ज्यादातर सब जो लोग होते हैं सेम तरीके की चीजें सोचते हैं। जब हम सेम तरीके की चीजें सोचते हैं, ठीक है ना, एक एरिया के लोग एक तरीके की मटीरियलिस्टिक बेनिफिट हमें जब मिलता है तो हम सेम तरीके की चीजें सोचते हैं, ये सुनो, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में ऐसा रिकमेंडेशन देना पॉसिबल है, पर पूरी इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकती ना, ठीक है। हिंदू ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था विथ AI टूल फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू क्रिएट वर्जन ऑफ आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ कंजम्पशन। सो दे ट्राई टू यूज इट फॉर डिफरेंट मोड ऑफ कंजम्पशन, कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, लॉन्ग पढ़ना है, अखबार में डालना है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने यूज किया। द मशीन फेल्ड टू प्रोवाइड अ कोहेरेंट आउटपुट फॉर एन हिंदू एडिटोरियल, and thereby there is no better way to use human editor than the AI। ऐसा है ना PJ जॉर्ज साहब ने लिखा है, बड़े काम की चीज है। PJ जॉर्ज साहब जो लिखते हैं ना, वो एग्जाम में ऐसा न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है और उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी रियली अवेयर अबाउट इट एंड यू शुड नो व्हाट इज लैम्डा का फुल फॉर्म, व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं सिद्दीकी कपान के केस को समझने के लिए। सिद्दीकी कपान, है ना, इट इज अबाउट 2020 अक्टूबर में, है ना, इस जर्नलिस्ट को, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट ने पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों? बिकॉज ही वॉज ट्रेवलिंग टू रिपोर्ट इन यूपी, ठीक है, फॉर द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ अ दलित वुमन, ठीक है। उनको क्यों पकड़ा गया? ही वॉज अ जर्नलिस्ट। पकड़ा क्यों गया उनको? बहुत सिंपल कारण, ये बोल दिया दैट ही वॉज डूइंग सम UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड टू माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ये जो न्यूज रिपोर्ट करने जा रहे थे, सो दैट इज नॉट न्यूज रिपोर्ट बट इट्स मोर अबाउट माओइस्ट एक्टिविटी करने जा रहे थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। उनके अरेस्ट की वजह से पूरे इंडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म आया गवर्नमेंट के खिलाफ। बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ गए। उसके बाद बड़े बड़े लीगल प्रोसीडिंग्स हुए, बहुत सारी कोर्ट ने उनको, है ना, बेल डिनाई कर दी। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउड टू विजिट हिज फैमिली एंड सीक मेडिकल अगेंस्ट अटेंशन, और उसके बाद उनको बेल में छोड़ दिया। कपान साहब का कहना है कि UAPA हैज बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि UAPA 1967 से बनाया गया है। उसका काम है टेररिस्ट एक्टिविटी को डील करना,
बड़ा प्रोसीजरल यू कैन से रूल है। कोई भी बंदा टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके साथ है ना ये यूएपीए लगेगा, है ना। अब आप ये समझ सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी को अगर रोकना है तो कोई छोटी चीज को भी, है ना, इतने बड़े लेवल पे, है ना, उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि लोगों के मन में एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट हो। तभी जाकर आपके देश का एंटी टेररिस्ट लॉ पावरफुल माना जाएगा, ताकि लोग डरेंगे। और इसीलिए बहुत बार ऐसी एक्टिविटी सरकार को करनी पड़ती है और यहीं पे एक लड़ाई हो जाती है सरकार के बीच में और फ्रीडम वाली ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले, फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले लोगों के बीच में ये लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत लेकिन से महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार को बहुत सोच समझ के इसके अंदर आगे बढ़ना पड़ता है। एक तरफ उनको टेरर क्रिएट करना है और मतलब नॉट टेरर, सरकार टेरर थोड़ी क्रिएट कर सकती है। एक तरफ सरकार को चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करनी है उन टेरर एक्टिविटी के खिलाफ, ठीक है, और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि किसी के साथ गलत चीज ना हो जाए। ठीक है ना, याद रहेगा दोस्तों। सिमिलरली ये भी एक सिनेरियो आप देखिए, है ना, दिल्ली कोर्ट ने, है ना, दिसंबर 2019 के बारे में बात हो रही है ना, पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट से फॉर दी वायलेंस ड्यूरिंग जामिया मिलिया अगेंस्ट से सिनारियो। कब ये हुआ था? दिसंबर 13 तारीख को जामिया नगर में ये वायलेंस क्रिएट हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2019, है ना, 13 दिसंबर। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस था क्योंकि वो दिवस पार्लियामेंट पे अटैक भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2020 में चार्जशीट लगाई गई, है ना, अगेंस्ट मोहम्मद इलियास, ठीक है, एंड फ्यू अदर अगेंस्ट लोगों के ऊपर चार्जशीट लगाई गई। जनवरी 2021 में, है ना, सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट वाज फाइल्ड अगेंस्ट 11 अक्यूज्ड पीपल इंक्लूडिंग शारजिल इमाम, यहां पे जो दिख रहा है वो बंदे के बारे में, और बाकी, है ना, आसिफ इकबाल ताना एंड बाकी और लोगों के ऊपर भी ये केस लगाया गया। उसके बाद अप्रैल 2023 में कोर्ट में, है ना, इनके खिलाफ चार्ज अगेंस्ट घोषित करे गए। फरवरी 2023 में, है ना, कोर्ट डिस्चार्जेस ऑल अक्यूज्ड एक्सेप्ट मोहम्मद इलियास एंड देन फाइनली ऑन 1 फरवरी, ठीक है, 2023 ये जो चार्जशीट लगाई गई, ठीक है, तो उसके अंदर शारजिल बोलते हैं कि हमें स्केप गोट बनाया गया, है ना, हमें स्केप गोट बनाया गया। स्केप गोट का मतलब है बलि का बकरा बनाया गया, है ना, विच इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे बढ़ते दोस्तों। क्लैट 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स है हमारा। इस कोर्स के अंदर हम आपको कोर्ट बेस्ड से पढ़ाते हैं, है ना, टॉपिक वाइज अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हुए फंडामेंटली हर छोटी छोटी चीज हम आपके साथ कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वंस यू कंप्लीट योर कोहोर्ट यू गेट test on it, which is very important. Regular doubt clearing sessions are happening, ठीक है, and lot of study material is provided, mock are provided, current affair part are provided, and lot of interesting content is available. Quickly update number 4 पे चलते हैं, which is about Australia. ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज रिमूविंग ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के मोनार्क है ना, द किंग और द क्वीन ऑफ ही कैन से यूके। ऑस्ट्रेलिया इज रिमूविंग ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम देयर बैंक नोट्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक ने ये बोला द न्यू $5 बिल मतलब उनकी करेंसी नोट, ठीक है, द वुड फीचर एन इंडिजिनस डिजाइन रादर देन एन इमेज ऑफ किंग चार्ल्स III। जो नए किंग है वहां के, उनके बारे में बात हो रही है। अदानी के साथ बड़े बड़े प्रॉब्लम हो ही रहे, है ना। ये है बोजो के भाई, है ना, बोरिस जॉनसन के भाई जो है ना, जो जॉनसन, ही क्विट्स एज अ डायरेक्टर ऑफ अदानी लिंक्ड फर्म। कारण क्या है ये बताया नहीं उन्होंने, बोला कि इट इज ऑन दियर अगेन से पर्सनल इंटरेस्ट इज लिविंग, बट वी नो क्या पंगा चल रहा है ना। यूएस मिलिट्री is going to get a greater access in the Philippines bases. फिलीपाइंस के साथ उनके
4 लोकेशन के ऊपर फिलीपींस की मिलिट्री के जो बेसिस है उसके अंदर यूएस को एक्सेस मिलेगा, यूएस मिलिट्री फोर्सेस को एक्सेस मिलेगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डील है यूएसए के लिए, है ना। एशिया के अंदर यूएसए को ऐसे 9 कंट्रीज से, ऐसे टोटल 9 कंट्रीज के का सपोर्ट है, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम द 10th साइट फॉर यूएसए। यूएसए की ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, यूएसए की ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। यूएसए ने कहा कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि half of the world's population, including 58% of the youth, are living in this Indo-Pacific region. 60% of global GDP is coming from Indo-Pacific region. 2/3 of economic growth is coming from, you can say, Indo-Pacific region, and 65% of world's ocean and 25% of world land is near the Indo-Pacific region. And therefore, ये region बड़ा महत्वपूर्ण है। इस रीजन पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा और इस रीजन पे अगर चाइना कंट्रोल ले लेगा तो भाई अच्छी बात नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि वी आर डूइंग अ न्यू डील विथ फिलीपींस। यूएसए विल नाउ गेन एक्सेस टू 4 ऑफ देयर मिलिट्री बेसिस इन फिलीपींस। ठीक है, 30 साल पहले फिलीपींस ने यूएसए को निकाल दिया था। किसने निकाला था? फिलीपींस ने, ठीक है ना। अब वापस ये दोनों डील कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डील फॉर यूएसए बिकॉज यूएसए हैज बिग इंटेंशन ऑफ कंट्रोलिंग दिस रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना अपना बड़ा दारोमदार लगा के बैठा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 9 लाइन। क्या लाइन का नाम है? 9 लाइन। अब ये जो फिलीपींस है उसका बॉर्डर ताइवान के साथ भी है, और ये ताइवान के साथ चाइना बड़ा एक ऐसे फ्लैश पॉइंट की सिनारियो पे बैठा हुआ है। ठीक है, यूएसए चाहता है कि इस चीज को संभाल के रखे। चाइना ने इस बात पे आपत्ति जताई। चाइना बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप क्यों अननेसेसरी शांति वाली जगह पे आकर परेशानी क्रिएट कर रहे हो? ठीक है, बहुत शांति की जगह इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी बहुत शांति की जगह है, आप क्यों उसमें आके परेशानी कर रहे हो, डिस्टर्बेंस कर रहे हो? दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपको नोट करना है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा, है ना, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा दैट चाइना का एक स्पाई बलून, है ना, अमेरिका में था और अमेरिका ने उसको तोड़ दिया, उसको गिरा दिया। एंटोनी ब्लिंकन जो चाइना जाने वाले थे मीटिंग के लिए, उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। चाइना ने कहा इट इज एन सिविलियन एयरशिप, इट इज यूज फॉर रिसर्च, मेनली फॉर मीटियोरोलॉजिकल पर्पस। सो आप उसको उड़ा दोगे, आप उसको तोड़ दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। सिविलियन एक्टिविटी को तोड़ना गलत बात है। यूएस मिलिट्री ने ये चाइनीज स्पाई बलून, अब ये स्पाई बलून था या नहीं ये तो पता नहीं, वो तो अब अमेरिका उसके बारे में स्टडी करेगा। अमेरिका ने उसको एलिज कर दिया है, ठीक है, कि भैया ये तो आपका स्पाई बलून है। और चाइना के साथ बात करने की कोशिश करी, चाइना फोन पे आया नहीं, बात नहीं किया, और उसकी वजह से फाइनली उसको तोड़ना पड़ा। अमेरिका ने तुरंत थोड़ी तोड़ा, ठीक है। जनवरी एंड में अलास्का में ये स्पाई बलून दिखा। The balloon was flying at an altitude of 60,000 feet. यूएसए को बताए बगैर आप यूएसए के टेरिटरी में बलून उड़ा रहे हो, ठीक है, तो यूएसए को तो थ्रेट लगेगी ना, ठीक है। सो देन बलून वाज स्टॉप्ड इन मोंटाना, ठीक है। In the opinion of international relationship expert, the stop is very significant as you can say main air force of US military is near that region, ठीक है। और वहां पे 3 बड़े न्यूक्लियर साइलोस बना के रखे हुए हैं और वहां पे ये बलून स्टॉप किया गया था। सो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल। यूएसए ने डिप्लोमेटिक टॉक करने की कोशिश करी पर चाइना ने उसमें सपोर्ट नहीं किया। फाइनली यूएस मिलिट्री शॉट डाउन द बलून, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ F-22 फाइटर जेट। मोर देन 1000 शॉट्स वर फायर्ड, क्योंकि एक से उड़ा देने से काम नहीं होता, क्योंकि एक उड़ा दिया और बाद में अगर उसमें से कुछ बड़ी परेशानी कुछ निकली, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यूएसए चाइना का ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमें ध्यान देना है।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, इंडिया के साथ क्या होगा, ये भी समझने की जरूरत है आपको। ये सुनो, चलिए ग्रेट। अब हम चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स निकाल दिए फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स गिवन बाय टर्मिनली इल पेशेंट्स, जिनको कोई क्योर दिख नहीं रहा है, कोई होप नहीं दिख रहा है, और वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को निकालना चाहते हैं, एंड देन दे वांट टू डाई विथ डिग्निटी। दोस्तों, आपने समझा होगा यूथेनेशिया के बारे में, सबको पता होगा यूथेनेशिया। यूथेनेशिया के अंदर वर्ड है ईयू, है ना, ईयू माने गुड, है ना, वर्ड आता है यहां से यूलॉजी, है ना, यूफेमिज्म, ठीक है, यूफोरिया, है ना, यूथेनेशिया, है ना, यूथेनेशिया में रूट वर्ड है थेनिया, थेनिया से वर्ड आया थेनोस, थेनोस मतलब किलर, ठीक है ना, सो दिस इज हाउ द वर्ड केम, ठीक है। सो दोस्तों, यूथेनेशिया इज मर्सी किलिंग। क्या मर्सी किलिंग भारत में अलाउड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दो बड़े महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि यूथेनेशिया दो तरीके से हो सकता है, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया और दूसरा होता है एक्टिव यूथेनेशिया। What happens in an active euthanasia? Active euthanasia का मतलब है कि भैया आप किसी आदमी को इंजेक्शन देकर, कोई दवाई देकर उसको आप एक्टिवली, है ना, उसको डेथ क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथेनेशिया, ठीक है। दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया, कोई बंदा, है ना, टर्मिनली इल पोजीशन पे है और आप उसको दवाइयां देकर, मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उसको जिंदा रख रहे हो, एंड नाउ व्हाट यू डू, यू रिमूव दोस मेडिकल सपोर्ट एंड देयरबाय दैट पर्सन डाइज नेचुरली, दैट इज नोन एज पैसिव यूथेनेशिया। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो भारत में ये जो एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया की जो बात हो रही थी, उसमें से हमने एक्टिव यूथेनेशिया को तो इलीगल बोला ही है, पर क्या पैसिव यूथेनेशिया शुड बी अलाउड? तो हाँ, 2018 के केस के अंदर बोला गया था कि यस, पैसिव यूथेनेशिया हैज टू बी अलाउड, बट इन व्हाट सिनारियो, किस तरीके से होना चाहिए? सबसे पहले उन्होंने कहा था देयर इज टू बी अ लिविंग विल, ठीक है। पहले सिनारियो यह था कि एक लिविंग विल होने के लिए एक गेजेटेड ऑफिसर को या नोटरी के पास अटेस्टेशन होना चाहिए, ये सुनो, ठीक है। तो अब ये जो लिविंग विल है, ठीक है, उसको पहले ये था कि मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लिविंग विल का अप्रूवल होना चाहिए, पर अब ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर के पास जाकर आप साइन करवा लो, काम हो जाएगा। Who will access the living will? ठीक है। सो पहले वो लिविंग विल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कस्टडी में रहता था, अब ये एक नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाएगा ताकि कोई हॉस्पिटल उसको एक्सेस करना चाहे आसानी से कर पाएगा, ठीक है। पहले एक बोर्ड बनाया जाता था और प्राइमरी बोर्ड में, है ना, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, है ना, जिसके अंदर कंडीशन थी कि इस तरीके के एक्सपर्ट होने चाहिए, है ना, और वो लोग अप्रूवल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये डिसाइड होगा, है ना। अब ये बोर्ड कौन होगा? बाहर के लोग होंगे, ठीक है। अब नया सिस्टम लगा दिया कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन होगा वो भी उस बोर्ड का मेंबर होगा और वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर सजेशन दे सकता है। कितना टाइम दिया जाएगा? पहले, है ना, 2018 के जजमेंट में ऐसा कोई टाइम लिमिट लगाया नहीं था, अब इसमें 48 आवर्स का टाइम दिया गया है ना। दिस इज हाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड, ठीक है। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़े काम का है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में वी हैव राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में एक और महत्वपूर्ण राइट बोला गया है, दैट इज कॉल्ड राइट टू डाई, है ना। डिग्निटी इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग इज एज मच अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 21। अगर किसी इंडिविजुअल को, है ना, अगर वो अपनी लाइफ, है ना, अगर डिग्निफाइड वे में नहीं खत्म कर सकता तो आप उसको राइट टू लाइफ दे ही नहीं रहे हो, ऐसा इस जजमेंट में बोला गया था। तो बहुत सारे देशों के अंदर यूथेनेशिया अलाउड है, ठीक है। नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, बेल्जियम में दोनों तरीके के यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव एज वेल एज पैसिव, ठीक है ना, विच मीन्स असिस्टेड सुसाइड इज ऑल्सो अलाउड। स्विट्जरलैंड बैन्स यूथेनेशिया बट अलाउज
assisted dying in presence of a doctor or a physician. वहां पे यूथेनेशिया नहीं है पर assisted dying है. Canada has announced that euthanasia and assisted dying would be allowed for mentally ill patient by March 2023. And USA has a different law in a different states. Euthanasia is allowed in some states like Washington, Montana, Oregon, है ना, इन सब में अलाउड है. ठीक है. भारत के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा महत्वपूर्ण केस पहुंचा ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन. ये पहुंचा और उसके बाद बहुत सारी से सरकार ने बहुत सारे से अधिकारों के द्वारा, बहुत सारे पावर के द्वारा इसके ऊपर बैन लगा दिया और काफी पिटीशंस लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में. और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पिटीशन को सुनने का से कहानी चालू करा और उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट किया है कि अपना से कुछ ओपिनियन दीजिए, आपका सबमिशन दीजिए कि आपने किस वजह से इसको बैन करके रखा हुआ है. ठीक है, हम देखेंगे क्या मुद्दा डेवलप हो रहा है. सेंटर क्लियर्स अपॉइंटमेंट ऑफ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस, और ये 5 जजेस है ना अपॉइंट हो चुके हैं. ठीक है, बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो दे हैव बीन अपॉइंटेड, जिसके वजह से अब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज रीच टू 32. दोस्तों आपको यह पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है 33 + 1 which means total 34 + 1 is a CGI और बाकी टोटल 33. yes or no? So that means total 34. अभी भी 2 की वैकेंसी अवेलेबल है. कौन कौन अपॉइंट हुए? जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. ये 5 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है विच यू शुड नो. एंड देन पाकिस्तान इज ब्लॉकिंग विकीपीडिया फॉर फेलियर टू रिमूव देयर ब्लास्फेमस कंटेंट. इंडिया जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन लगाता है, क्यों? क्योंकि ये सरकार के ऊपर सवाल पैदा करता है. उसी तरीके से पाकिस्तान भी ये बोलता है कि ओ ये ब्लास्फेमस है. ब्लास्फेमस मतलब हमारे धर्म के खिलाफ कुछ चीजें ये गलत बोलता है ना, कि इन्होंने कोई भी तरीके से है ना धर्म के बारे में, हाँ, इस्लाम धर्म के बारे में किसी ने क्रिटिसाइजिंग कमेंट लगाई होगी विकिपीडिया में. विकिपीडिया इज ए यूजर जनरेटेड एनसाइक्लोपीडिया. तो कोई यूजर ने मानो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगाई हो जो शायद ब्लास्फेमस लगे उनको, तो उन्होंने उसको बैन करा हुआ है. ठीक है. एंड सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है फॉर से दिस TTP का, है ना. ठीक है. सो दिस इज तालिबान का एक टेररिस्ट आउटफिट है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो बड़ा पंगा क्रिएट कर रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान का सपोर्ट लेकर यह काम करने की कोशिश कर रहा है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यू शुड नो इज इल्हान ओमर, है ना. शी इज अ सोमालियन अमेरिकन पॉलिटिशियन. शी हैज बीन सर्विंग इन USA. She is a Democratic Congresswoman. She was a strongest critics of America's Israel policy. She has been talking about in support of anti-Semitism. Anti-Semitism का मतलब होता है कि जूइश लोगों के खिलाफ कुछ बोलना. ठीक है. So she has been openly talking about anti-Semitism. And therefore she has been ousted from House Foreign Affairs Committee and therefore she was in the news. ठीक है. Ilhan Omar is what you should know. ठीक है. चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. काफी मजा आया होगा. आप इस सेशन को 10 में से रेट करिए. कैसा रहा सेशन ये बताइए. ये भी बताइए कि क्या आपने इस सेशन के सभी मॉड्यूल देख चुके हो क्या. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 10 न्यूज आइटम में से आपको सबसे अच्छी न्यूज आइटम कौन सी लगी. ठीक है. और आपके कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें बताइए. विल बी मोर देन हैप्पी टू इंक्लूड दैट. Don't miss out to like this video, subscribe our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay. Thank you and all the best.